नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं रोज़गार पे कि इस समय कौन-कौन सी वैकेंसी आने वाली है और किस वैकेंसी पे क्या चल रहा है। इस बारे में पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, जिसमें बोला गया था कि बीएड अनिवार्य होगा जीआईसी भर्ती में, तो उस पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। मतलब ये वैकेंसी कोर्ट में गई थी, उस पर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा अगली तारीख पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। मतलब अगली तारीख जो पड़ेगी उस पर किसी प्रकार कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। पिछली भर्ती कब की है? जीआईसी भर्ती 2020 में कई याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा तक पहुँचे थे। यदि इस बार उन्हें बाहर कर दिया जाए तो अगली भर्ती तक वे अधिकतम आयु सीमा पार कर जाएंगे। ये है अगली न्यूज़। देखिए इसके बाद किसका आ रहा है। ये है TRI 4 जल्द कराने को सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। जेपी गोलंबर पर 4 घंटे प्रदर्शन किया। मतलब पटना का है। बीपीएससी TRI 4 जल्द कराने और 1.2 लाख रिक्तियां करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी शुक्रवार को एक बार फिर सड़क पर उतर आए। झमाझम बारिश के बावजूद 1000 के करीब छात्र जेपी गोलंबर के पास 4 घंटे तक डटे रहे। परीक्षा कराने के लिए है और 1.2 लाख सीटों पर बीपीएससी TRI 4 का विज्ञापन जारी करने का मांग भी कर रहे हैं। शिक्षकों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। ये पटना का न्यूज़ है। और अगली न्यूज़ देखिए, ये है अब 40 साल की आयु तक होगी बाबुओं की भर्ती। जो बाबू की भर्ती होती थी पहले 32 वर्ष था, 28 से 32, अब इसे 40 वर्ष कर दिया गया है। प्रयागराज शासन ने तृतीय श्रेणी के कई पदों पर होने वाली भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी है। 40 वर्ष कर दी है। अभी तक इन पदों की आयु सीमा 28 या 32 साल थी। इसका फायदा उन प्रतियोगियों को होगा जो भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 6 सितंबर को प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी। इस विभाग में लेखपाल एवं सर्वे की भर्ती के लिए आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। पहले इन पदों पर विज्ञापन निकालकर सीधे भर्ती की जाती थी, लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है और लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। इससे पहले समाज कल्याण विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 40 कर दी थी, पर जो पहले 32 साल थी। हाल में आवास एवं विकास परिषद में आशु लिपिक की अधिकतम आयु सीमा भी 28 से बढ़ाकर 40 वर्ष और स्वास्थ्य अधिकारी की आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है। एक मिला जुला के आयु सीमा जो होती है उससे बढ़ा दिया गया है। अब 40 वर्ष कर दिया गया। पहले 32 वर्ष था, अब 40 वर्ष हो गया है। तृतीय श्रेणी या कई पदों पर आयु सीमा 40 वर्ष तक, अभी तक 32 या 28 वर्ष तक इनकी आयु सीमा थी। अगली न्यूज़ देखिए, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती जल्द करेगा आवेदन। नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट सहित कई पद। ये रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित पैरामेडिकल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि 18 सितंबर 2025 तक है। ऐसे उम्मीदवार जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे बिना देर किए आरआरबी को अधिकतम वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। जिसमें देखिए नर्सिंग सुपरडेंट का है 272 व एंड डायलिसिस टेक्नीशियन का 4, हेल्थ एवं मलेरिया इंस्पेक्टर का 33 है, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड 105, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक जो होता है उसके 4 हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के 4 हैं। अगली न्यूज़ देखिए, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मतलब 69 जो वैकेंसी चली गई थी शिक्षक का, उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। ईडब्ल्यूएस को 10% देना चाहिए था, चूँकि अब सभी पद भर चुके हैं। चयनित अभ्यर्थी कार्यरत हैं, इसलिए व्यवहारिक राहत देना संभव नहीं है। हाईकोर्ट की एकल पीठ से भी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। याचिका ने दावा किया था कि 2020 में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था। इसके बावजूद चयन प्रक्रिया
में कोई लाभ नहीं मिला, कोई मिला जुला के उनको नहीं दिया गया। यूजी नीट यूजी ऑनलाइन कराने के विचार पर कर रही सरकार। मतलब नीट यूजी ऑनलाइन परीक्षा कराने पर विचार कर रही है सरकार की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए। ये मेडिकल क्षेत्र की परीक्षा होती है जिसमें बताया गया कि अब ऑनलाइन होगा, हो सकता है भविष्य में। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को ऑनलाइन आयोजित कराने पर सरकार विचार कर रही है। अगला देखिए, गैर शिक्षण पदों पर निकली ढेरों नौकरियां, आवेदन करें शुरू। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम ने विभिन्न गैर शिक्षण पदों पर नियमित भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, मतलब 6 अक्टूबर को लास्ट डेट हो जाएगा। विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर कुल 17 रिक्तियाँ हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 2 पद हैं, कनिष्ठ सहायक के 4 पद हैं, जूनियर तकनीकी सहायक के 3 पद हैं, लैब सहायक के 4 और नर्सिंग सहायक के 1 और परिचारक के 3 पद शामिल हैं। अगले देखिए, CBT 2 के लिए 1981 भर्ती 60 लिस्टेड, ये NTPC का है जिसमें बताया गया 1981 अभ्यर्थी ही 60 लिस्टेड गए CBT 2 के लिए। NTPC CBT प्रथम की परिणाम जारी, सफल घोषित परीक्षार्थियों के लिए रोल नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियाँ NTPC स्नातक प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। द्वितीय चरण के लिए कुल 1981 अभ्यर्थियों को 60 लिस्ट किया गया है। इन सभी के रोल नंबर वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। RRB ने NTPC के पदों के लिए CBT 5 से 24 जून तक आयोजित की गई थी। अब आगे देखिए, BPSC कर रहा है 935 भर्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के 935 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। सभी राज्यों के योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर तक कर सकते हैं। 26 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। योग्यता किसी विषय में स्नातक या डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। वेतनमान 29,200 से 52,300 रुपये रखा गया। आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष से कम हो। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन लोक सेवा विभाग के वेबसाइट पर जाकर करेंगे। अगली भर्ती है, ये हो गया आउटसोर्सिंग। जो संविदा पर रखे थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आउटसोर्स कर्मियों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20 से 40 हज़ार रुपये मानदेय। जो आउटसोर्सिंग पर रखे जाते हैं उनके लिए योगी सरकार बहुत बड़ा तोहफा लेकर गए हैं कि उनको मिलेगा 20 से 40 हज़ार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया। मतलब एक निगम भी बनेगा इसके लिए। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। कंपनीज एक्ट के तहत गठित होने वाले निगमों से आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में निष्पक्षता व पारदर्शिता आएगी। आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 20,000 से 40,000 रुपये मानदेय मिलेगा। जहां तक विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा है वहां आउटसोर्स कर्मियों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा। सरकार न्यूनतम आधार मूल्य को आधार मानकर समय समय पर मानदेय बढ़ोतरी करेगी। कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि EPF और कर्मचारी राज्य बीमा ESI आदि का भी लाभ मिलेगा। इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। हालांकि श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पदों के भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। मतलब 3 और 4 का जो होगा इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। प्रत्येक माह के 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान होगा। मतलब हर महीने के 5 तारीख तक आपकी सैलरी खाते में आ जाएगी। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं। इनमें से एक श्रेणी के लिए 40,000 रुपये और 2 श्रेणी के लिए 25,000 और श्रेणी 3 के लिए 22,000 और श्रेणी 4 के लिए 20,000 मानदेय तय किया गया है। कर्मियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएंगे। ये बहुत बड़ी आप लोग की न्यूज़ है जो यहाँ पे है। देनी होगी लिखित परीक्षा। तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए नहीं होगा साक्षात्कार। अब परीक्षा के थ्रू ही भर्ती होगी आउटसोर्सिंग की। यहाँ देखिए, श्रेणी 1 8 सेवाओं पर 40,000 रुपये खर्च, 40,000 रुपये। श्रेणी 2 पे
जूनियर इंजीनियर स्टाफ नर्स को मिलेगा 25,000। सीढ़ी 3 पे ऑपरेटर पैरामेडिकल को मिलेगा 22,000 रुपये। सीढ़ी 4 8वीं पास 10वीं पास को मिलेगा 20,000। अब इसमें कौन कौन सा पद है ये देख लीजिए। सीढ़ी 1 में जैसे हो गया डॉक्टर, अभियंता, एई, एसडीओ, लेक्चरर, प्रोजेक्टर ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल किए गए हैं। नीचे देखिए नर्स वाले में क्या है, इसमें सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, इनको भी मिलेगा उसी चीज़ में। अब अगली देखिए न्यूज़ क्या आ रही है। बस यही लग रहा है न्यूज़ लास्ट है मेरा।